एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक स्टोरी शेयर करते हैं। बट स्टोरी शेयर करने से पहले मुझे कई बार एक चीज समझ में नहीं आती है कि क्या कोई लेडी जब सुतेली माँ बन जाती है या किसी की आंटी होती है तो उनकी फीलिंग्स बच्चों के लिए चेंज कैसे हो जाती हैं। देखिए बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। अगर अपने बच्चों जैसा हम किसी के बच्चों को प्यार नहीं दे सकते हैं वो चीज अलग हो जाती है। बट किसी बच्चे के साथ इतना बुरा व्यवहार, इतना बुरा मतलब कोई औरत कैसे कर सकती है, वो चीज मेरी समझ से परे है। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। एक लड़की की स्टोरी है कि कैसे उसकी सौतेली माँ उसकी एक छोटी सी मिस्टेक पर उसके बाल काट देती है, मतलब उसका हेड शेव कर देती है प्रॉपरली, एकदम से क्लीन हेड शेव। और वो भी इतना मतलब बुरा एक्सपीरियंस। तो चलिए आपको पूरी स्टोरी सुनाते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और सुनाते हैं आपको अलिशबा की स्टोरी। अलिशबा एक मुस्लिम लड़की है और उन्होंने एक्चुअली मेरे वीडियो पर कमेंट किया था और बोला था कि मैम मैं प्लीज अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उन्होंने इंस्टा पर मेरे साथ अपनी ये जो स्टोरी है वो शेयर की थी। और अलिशबा ने बताया कि उसकी मॉम की डेथ हो गई थी 5 इयर्स पहले और उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। और उसके जो फादर हैं वो काम के लिए बाहर रहते हैं। देखिए बहुत से लोग अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की जिम्मेवारी उठाने के लिए कई बार शहर से बाहर, कई बार देश तक से बाहर जाते हैं और काफी टाइम में उन लोगों का घर आना जाना होता है। बट इंसान बाहर जाता क्यों है कि मेरी फैमिली खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहें, उनकी जरूरतें पूरी हो सके। और वो अपने बच्चों को या अपने फैमिली को किसी ना किसी के भरोसे छोड़ के जाता है। तो अलिशबा के फादर ने एक्चुअली अलिशबा को छोड़ा था उसकी स्टेप मदर के भरोसे, उसकी सौतेली माँ के भरोसे। बट उनको ये चीज नहीं पता थी कि उनकी बेटी के साथ एक्चुअली उसकी जो सौतेली माँ है वो कैसा व्यवहार करेंगी। तो अलिशबा की जो सौतेली माँ थी वो उसको छोटी छोटी बात पर मारना पीटना, ये उसके लिए एक नॉर्मल सी बात थी। कोई भी छोटी सी गलती हो जाती थी तो वो उसको बहुत गुस्सा करती थी। घर का सारा काम करवाना और मतलब ना एकदम से, जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम टीवी सीरियल्स वगैरह में देखते हैं कि सौतेली माँ ऐसा व्यवहार कर सकती है, मूवीज में देखते हैं, बिल्कुल वो वाला सिस्टम था उसके साथ। तो एक बार अलिशबा अपने रूम में रेस्ट कर रही थी तो उनकी जो स्टेप मॉम है वो उसके पास आई और उसने उनको बोला कि मेरे लिए खाना बना दो। बट अलिशबा ने बोला कि मैं बहुत थकी हुई थी और मैंने उनकी बात तो सुनी और उनको बोला कि हाँ अभी बना देती हूँ। बट उनको बोलने के बाद एक्चुअली अलिशबा की आग लग गई। और देखिए बच्चा जब ज्यादा काम करता है तो उसके साथ ये मतलब नॉर्मल सी बात है कि नींद आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अलिशबा को नींद लग गई थी और थोड़ी देर बाद तक जब उसकी मदर को खाना नहीं मिला तो वो बहुत गुस्सा हुई थी। उन्होंने 2 दिन तक उसको रूम में बंद रखा, उसको खाने पीने के लिए नहीं दिया, बहुत बुरा व्यवहार उसके साथ किया। बट 2 दिन बाद जब अलिशबा के रूम से उसको बाहर निकाला उसकी मदर ने और उसने देखा कि उसकी जो सौतेली माँ थी उनकी 2 फ्रेंड थी उनके साथ, और उन्होंने उसको रूम से बाहर निकाला, उसको बाथरूम में वो लोग लेकर गई और एक सीजर थी उनके हाथ में, उन्होंने फोन लिया हुआ था और वो उनका मूड था कि वो अलिशबा का हेड शेव कर देंगी। तो उन्होंने सीजर से अलिशबा के बाल जो थे वो काटने शुरू कर दिए। अलिशबा जोर जोर से रोने लगी तो उन्होंने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया ताकि वो चीख ना पाए। बट अलिशबा बहुत जोर से रो रही थी, उसके आंसू टपक रहे थे, उसके बालों को ऐसे काटा जा रहा था और ऐसे उसके बाल कट करके वो मतलब जैसे लिखते हैं ना, स्टोरी रीड करके ही एकदम से अंदर से घबराहट फील होती है कि मेरे बाल ऐसे नीचे गिर रहे थे और मैं बहुत जोर से रो रही थी। बट उन तीनों को कोई असर नहीं हो रहा था। एक ने मुझे पकड़ा हुआ था, मुझे रस्सी से बांध दिया था उन्होंने, और एक जो उसकी मॉम की फ्रेंड थी वो उसका वीडियो बना रही थी। और
उसकी मदर सीजर से उसके बाल कट कर रही थी। और देखिए बच्चे के साथ इतना जुल्म, लड़की के साथ, मतलब लड़की का हेड शेव करना एक मतलब बहुत ही, बोलते हैं ना जैसे क्राइम टाइप का हो जाता है। लड़कियों को अपने बालों से कितना प्यार, देखिए जबरदस्ती का हेड शेव तो बॉयज के लिए भी अच्छा नहीं होता है, बट गर्ल्स के लिए एक अलग ही फीलिंग हो जाती है, अलग ही उनका जो मानसिक संतुलन होता है ना वो तक बिगड़ जाता है आई थिंक हेड शेव की वजह से। क्योंकि अगर लड़कियों के बाल नहीं होंगे तो वो किसी से ज्यादा बात नहीं कर पाएंगी, अपना फ्रेंड सर्कल नहीं बना पाएंगी, घर से बाहर नहीं जा पाएंगी। तो अलिशबा की मदर का भी कुछ ऐसा ही सिस्टम था, और उसके उन्होंने सीजर से ऐसे ही टेढ़े मेढ़े ऐसे ही बाल पूरे कट कर दिए और फिर उसको बोला कि तुम अपने कपड़े उतार दो। बट अलिशबा उस चीज के लिए गर्दन हिलाकर मना कर रही थी कि नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगी। तो उन्होंने जबरदस्ती अलिशबा को पूरा एकदम से, बोलते हैं ना, उसके बिल्कुल पूरे कपड़े तक उतार दिए। और एक शेविंग क्रीम उनके हाथ में थी, शेविंग क्रीम उसकी पूरी बॉडी पर लगाकर, उसके हेड पर लगाकर, उसका मतलब रेजर से पहले हेड शेव उन लोगों ने किया और पूरी बॉडी को मतलब अलिशबा की शेव कर दिया था। तो किसी जैसे सोचकर भी मतलब ना इतना डरावना लगता है कि कोई औरत इतना दर्दनाक काम कैसे कर सकती है। उसकी पूरी बॉडी को शेव कर दिया गया था और उसको बहुत मारा भी गया था और साथ में उसकी वीडियो भी बनाई जा रही थी। देखिए माँ, मुझे नहीं समझ में आता है कि सौतेलापन ये कौन सा मतलब ऐसा वर्ड हो जाता है कि सौतेली माँ है तो उसके लिए क्या जो बच्चों के लिए फीलिंग्स होती है, बच्चों के लिए जो प्यार होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है क्या। और उसके साथ में जो उनकी फ्रेंड्स थी वो आई थिंक वो उनको समझा सकती थी, बट उन्होंने अलिशबा की सौतेली माँ को समझाया नहीं और वो उल्टा उसी का साथ दे रही थी। एक लड़की को ऐसे बाथरूम में बिना कपड़ों के और उसका फुल्ली हेड शेव कर दिया गया, बाद में रेजर से उसके बाल कट कर दिए गए, पूरी बॉडी पर उसको ऐसे परेशान करना और उसके बाद उसको चलते हुए नल के नीचे लिटाकर उसकी पिटाई की गई, उसको मारा गया और उसकी पूरी जो वीडियो थी वो बनाई गई। अलिशबा की जो मदर थी उन्होंने अलिशबा को एकदम से धमकी भी दी कि अगर ये बात तुमने अपने पापा को बताने की कोशिश की तो ये जो तुम्हारा वीडियो है ये मैं वायरल कर दूंगी और उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा ना उसकी जिम्मेवार तुम खुद होगी। तो देखिए अलिशबा की इतनी खतरनाक स्टोरी आई थिंक जिसको सुनकर या रीड कर हमारा मतलब ना अंदर से एकदम से मन कांप जाता है। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होगा तो मुझे नहीं समझ में आता है कि उसने ये चीज कैसे सहन की होगी। और लड़कियों का बालों की अगर बात करें तो लड़कियों के जो बाल होते हैं ना वो तो आई थिंक, देखिए भगवान जी ने गर्ल्स को बनाया, बॉयज को बनाया, दोनों को अलग अलग उन्होंने क्वालिटीज दी, अलग अलग उनको गुण दिए। और उसमें लेडीज का जो बड़े बाल रखने का शौक होता है वो एक अंदर से पैदा होता है कि मुझे बड़े बाल पसंद आते हैं। वही चीज हर गर्ल के साथ होती है और अगर किसी के साथ ऐसा हेड शेव करा जाएगा, ऐसे किया जाएगा तो आई थिंक ऐसी औरत कहलाने के लायक नहीं होती है। और ये मतलब गुस्सा या कुछ ऐसा टॉर्चर टाइप का नहीं होता है। मुझे तो लगता है ना ये लोग मानसिक जो इनका संतुलन होता है ना वो खराब होते हैं। जैसे बोलते हैं ना मेंटल टाइप के जो इंसान होते हैं वो ऐसे काम करते हैं, वरना कोई भी आम इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता है। जिस स्टोरी को सुनकर बॉयज तक की रूह कांप जाए वो कोई औरत करे किसी लड़की के साथ, किसी मासूम बच्चे के साथ, तो मतलब ना एकदम से ऐसे लोगों को सोसाइटी में, दुनिया में ही रहने का हक नहीं होता है। तो ये थी अलिशबा की स्टोरी। और अलिशबा की मदर उसके बाद उसको यही सजा देती है ज्यादातर। जब भी उससे कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो वो सेम यही चीज उसके साथ करती हैं। तो ये थी अलिशबा की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और मैं तो यही विश करती हूँ कि किसी बेटी को, किसी लड़की को, किसी भी बॉय को इस तरह का पनिशमेंट या इस तरह की जो अत्याचार है वो ना सहना पड़े। तो प्लीज
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपनी जो थॉट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।